सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ित पक्ष को लेकर एक बड़ी राहत पेश की है, जिसको लेकर एक नई गाइडलाइन के तहत अब पुलिस कर्मियों को सड़क दुर्घटना में 48 घंटे के अंदर इंश्योरेंस कंपनी और आरोपी पक्षकार को इसकी जानकारी देना होगी। आमतौर पर सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ित पक्ष को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जिसमें इंश्योरेंस से लेकर न्यायालय के कई सालों तक चक्कर काटना पड़ते थे। इसी को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने अहम फैसला सुनाते हुए एक नई तरह की गाइडलाइन तैयार की है, जिसमें अब पुलिस को इस चीज की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसमें पीड़ित पक्ष के साथ हुए हादसे के 48 घंटे के भीतर इंश्योरेंस कंपनी और आरोपी पक्ष को इसकी जानकारी देना होगी। साथ ही इंश्योरेंस कंपनी को सड़क दुर्घटना में पक्ष परिवार के साथ हुई नुकसानी पीड़ित की क्षति की जानकारी भी इंश्योरेंस कंपनी को देना होगी। वहीं पीड़ित परिवार की हुई नुकसानी में घायल की जानकारी और गाड़ी नक्शा मौका गाड़ी में हुई क्षति जानकारी 3 महीने के अंदर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करना होगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की इस नई पहल से पीड़ित पक्ष को मुआवजा मिलने में आसानी होगी। इसी को लेकर इंदौर में आज वेबिनार आयोजित किया गया था, जिसमें डीसीपी और एडिशनल डीसीपी स्तर के अधिकारी मौजूद रहे। किसी भी तरह का कोई ब्रीच पॉलिसी का उनको नहीं दिखता है उसमें, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी इस बात के लिए ड्यूटी बाउंड है कि जांच की रिपोर्ट मिलने के बाद विदिन 30 डेज उनको क्लेमेंट के सामने एक सेटलमेंट ऑफर रखना पड़ेगा कि हम इस दुर्घटना के संबंध में क्लेमेंट को इतनी राशि देने के लिए सहमत हैं, इतनी राशि हमारी कंपनी द्वारा इसको दी जा सकती है। आज एक सेमिनार का आयोजन किया गया। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दुर्घटना के केसेस में जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसको जो क्लेम मिलता है, दावा जो उसका होता है उसकी क्षति का, उसको एक वेलफेयर एक्टिविटी की तरह जो है डिफाइन किया गया है। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक पूरी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूरी एक प्रोसेस बनाई है। उसमें उन्होंने कभी बजाज एलियंस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में डिसीजन दिया है, जिसमें उन्होंने पूरी गाइडलाइन तय की गई है। उसमें ये निर्धारित किया गया है कि 48 घंटे में दुर्घटना के पुलिस अधिकारी ट्रिब्यूनल को मेल के माध्यम से सूचना देगा और बीमा कंपनी को सूचना देगा जहां से वो बीमा वाहन बीमित किया गया था। उसके बाद 3 महीने के अंदर डिटेल रिपोर्ट पुलिस पेश करेगी। इसमें सारी उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसकी कितनी क्षति हुई है, उसकी एज क्या है, उसके परिवार में कितनी क्षति हुई है, कितना कंपनसेशन मिलना चाहिए, उसके जो है क्या आय का साधन था, क्या वो काम करता था, सारी चीज़ों की डिटेल, एक्सीडेंट की डिटेल, घटनास्थल की फ़ोटो, नक्शा, गलती किसकी थी, कौन वाहन लेन में था, कौन बिना लेन के चल रहा था, और कितनी क्षति हुई है, वाहन की फ़ोटोज़, उसके पीड़ित की फ़ोटो, अगर ड्राइवर जो है दारू पी के अगर वाहन चला रहा था तो उसकी डिटेल रिपोर्ट्स, और इसमें जो वाहन का मालिक है उसकी लायबिलिटी, अगर उसने वाहन चलाने को क्यों दिया, ड्राइवर अगर अनभिज्ञ था या उसमें शराब पी के चलाता था या बीमा उसका नहीं था वाहन का, तो ऐसी सारी लायबिलिटीज़ जो उसमें साइड की गई हैं। निश्चित ही एक बहुत ही सकारात्मक कदम है, क्योंकि भारत में दुर्घटनाओं से बड़ी मात्रा में क्षति होती है। तो इससे एक तो व्यवस्था में सख्ती आएगी, टाइटनेस आएगी, दूसरा इसमें जो पीड़ित व्यक्ति है उसको न्याय संगत क्लेम बिना मेहनत के मिल सकेगा, बिना अतिरिक्त प्रयासों के मिल सकेगा। इसमें बहुत सफलता मिलेगी और पुलिस अधिकारियों को सबको लगातार हम लोग गाइड करेंगे। हम लोग आज ट्रेनिंग लेके और अधिकारियों को गाइड करेंगे और ये चीज़ें एक नियमित प्रोसेस में लाई जाएगी ताकि सबको लाभ मिल सके।